नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल SB कंप्यूटर एक्सपर्ट में स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने इसके पिछली वाली वीडियो में आप सभी लोगों को होम टैब के बारे में बाकायदे बताया था कि सभी ऑप्शंस का यूज कैसे किया जाता है और किस प्रकार से। अगर वो वाली वीडियो आप सभी लोगों ने नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे जाइए। होम और फाइल और इस MS वर्ड के इंटरफेस और क्या कार्य होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बाकायदे मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया हुआ है। और आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के जितने भी MS वर्ड से वीडियो आने वाले हैं वो सारे वीडियोज़ आप सभी लोग तक सबसे पहले पहुंच सके। और आज जो है इस वीडियो में इंसर्ट टैब में मैं यहाँ पर पेज के बारे में, यहाँ पेज कवर, ब्लैंक पेज और इन सब चीज़ों के बारे में, साथ में टेबल्स के बारे में बाकायदे जितना चीज़ें हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं, सब ऑप्शंस मैं बताने वाला हूँ। मैं चाहता तो आज जो है इस वीडियो में इंसर्ट के सारी चीज़ें बता देता, लेकिन अगर मैं सभी ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और सीखने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा आप सभी लोग को। इसलिए मैं यहाँ पर टेबल और पेजेस के बारे में बाकायदे बताऊंगा। छोटे छोटे वीडियोज़ रहेंगे और आप सभी लोग बाकायदे सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके सब सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है कवर पेज पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखेंगे जो पेज का कवर होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे टेम्पलेट्स बनाए गए हैं, ऑलरेडी बनाए गए हैं। अगर हम पेज के कवर को बनाना चाहते हैं तो मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ टेम्पलेट ऑलरेडी पहले से दिए गए हैं। अगर मैं चाहता हूँ जल्दी से क्रिएट करना किसी भी पेज का कवर तो मैं किसी पर भी एक बार क्लिक कर सकता हूँ और क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये पेज का कवर ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट फिल करने के लिए दिया है। तो यहाँ पर हम अपने मर्जी के हिसाब से जैसा चाहते हैं वैसा क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे कि इस तरीके से है जो हमारा पेज कवर है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जितनी भी जगह हैं इन सबको हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जो भी मर्जी कहे वो टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इस तरीके से क्लिक करके। और क्लिक करने के बाद में जो मर्जी कहेगा वो कलर हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पर इन सब चीज़ों को हटाने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है रिमूव करेंट कवर पेज। तो मैं इस पे जब क्लिक करूँगा तो क्या हो जाएगा, जो ये पेज कवर था वो रिमूव हो चुका है। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर कई सारे टेम्पलेट्स बना करके रखे गए हैं पेज कवर के। मैं जिसको भी चाहता हूँ वो वाला टेम्पलेट यहाँ पे ले सकता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर एडिट कर सकता हूँ बड़ी आसानी के साथ। वो आपका पेज का कवर बनाया जा सकता है। साथ में अगर आप चाहते हैं अपने मर्जी के हिसाब से बनाना तो वो सारी चीज़ें अपने मर्जी के हिसाब से मैनुअली भी बनाया जा सकता है, जो कि मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर देखेंगे कुछ टेम्पलेट्स हैं, इन टेम्पलेट्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, पेज के कवर को बना सकते हैं। अब अगला वाला ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे रिमूव वाला हमने बता दिया। साथ में जो पे लिखा है सेव सेलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। अगर मैं उस चीज़ को जो यहाँ पर हमने बना के रखा नाम हम लिख दिया, अगर हम चाहते हैं यहाँ पर लाना, यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, तब हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव सिलेक्शन कवर पे, और यहाँ पर जो भी नाम देना चाहते हैं उसका वो दे सकते हैं। तो जैसा मैं लिखता हूँ SB कंप्यूटर, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर ओके वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो तुरंत आप देखने को पाओगे एकदम नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर जो हमने बनाया था वो चीज़ें देखने को हमें मिल रहा है। देखिए यहाँ पर SB कंप्यूटर के नाम से जो है वो फाइल हमें मिल रहा है जो टेम्पलेट्स हमने बनाया हुआ था। अब अगला वाला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। उससे पहले मैं इन सबको डिलीट करना चाहता हूँ तो कीबोर्ड से Ctrl+A करूँगा, उसके बाद में डिलीट बटन दबा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब अगला वाला ऑप्शन है यहाँ पर ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या होता है, सादा पेज लाने के लिए। तो मैं अगर ब्लैंक पेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पेज आ गया, दोबारा क्लिक करता हूँ दूसरा पेज आ गया। ऐसे ही करके मैं कई सारे पेजेस को ला सकता हूँ। जितना चाहता हूँ उतने पेजेस को क्या कर सकता हूँ, बड़े ही आसानी के साथ में यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ ब्लैंक पेज पर क्लिक करके। साथ में अगर मैं इन सब पेजेस को हटाना चाहता हूँ तो कीबोर्ड से Ctrl+A करूँगा, उसके बाद डिलीट बटन दबाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब अगला वाला ऑप्शन है यहाँ पर
पेज ब्रेक का काम क्या होता है कि अगर मैं टेक्स्ट, जैसे मैं यहाँ पे रेंड लिख करके टेक्स्ट लाता हूँ, यहाँ पर एंटर करता हूँ तो कुछ टेक्स्ट लाया हूँ, तो मेरा कर्सर जहाँ पर रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर क्लिक कर दिया है, इस जगह से होता क्या चीज़ है कि यहाँ पे कर्सर मैंने क्लिक करके रखा है। अब मैं अगर पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा तो कर्सर के ऊपर, मतलब इस तरफ जो है, ये क्या होगा, एक पेज में आ जाएगा और ये नीचे वाला जो है दूसरे पेज में आ जाएगा। अर्थात इसी जगह से जहाँ पे मैं कर्सर रखा हूँ उस जगह से पेज ब्रेक हो जाएगा, अर्थात टूट जाएगा। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर पहले पेज में इतना रह गया, दूसरा पेज यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पेज को ब्रेक कर सकते हैं अगर आवश्यकता लगती है तो। अगला वाला ऑप्शन है टेबल। आज इस टेबल के बारे में बाकायदे हम लोग सीखेंगे कि क्या होते हैं कैसे। मैं यहाँ टेबल पे क्लिक करता हूँ और जितने भी टेबल हमें चाहिए होंगे मैं उस टेबल को क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ले सकता हूँ। जैसे ही मैं इतने सारे टेबल्स को लेना चाहता हूँ तो मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे टेबल्स आ चुके हैं। दूसरी चीज़ें ये है कि अगर मैं इस टेबल को दूसरी तरीके से यहाँ पर लेना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर इंसर्ट टैब है, यहाँ पर तो एक चीज़ है कि जितने टेबल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो सारे टेबल्स मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ तो इतने टेबल्स आ रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं और भी बहुत सारे टेबल्स लेना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे टेबल, यहाँ इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है। इंसर्ट टेबल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो तुरंत यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इंसर्ट टेबल पे टेबल कॉलम्स की संख्या जितना चाहते हो उतना यहाँ पे लिख लो, रो की संख्या जितना चाहते हो उतना कर सकते हो। तो जितने नंबर यहाँ पे लिखे होगा, सपोज दैट मुझे 20 कॉलम चाहिए होगा तो मैं 20 लिख रहा हूँ, और उसके बाद में जो है रो की संख्या मैं चाहता हूँ 25, 25 चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने 25 कर लिया। उसके बाद में मैं यहाँ पर ओके करूँगा। जैसे ही ओके करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि ये जो टेबल है 20 रो और कॉलम्स आ चुके हैं, या फिर और भी अधिक अगर हम चाहते हैं तो भी हम ला सकते हैं। यहाँ पर जो है अगला ऑप्शन है ड्रा टेबल। मैं ड्रा टेबल पे क्लिक करता हूँ और ड्रा टेबल से क्या होता है कि मैं अपने मर्जी के हिसाब से टेबल को ड्रा कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से लेफ्ट बटन दबा के खींचा और खींचने के बाद में इस तरीके से हमारा टेबल आ गया। अब मैं इस टेबल को अपने मर्जी के हिसाब से जैसे चाहता हूँ वैसे ड्रॉ भी कर सकता हूँ, इस तरीके से। अब जो है हम यहाँ पर इस तरीके से जो है टेबल को ड्रॉ कर पा रहे हैं, जैसे मर्जी कहेगा वैसे कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो एक्स्ट्रा हो चुका है। ये सारे ऑप्शंस आप ध्यान देंगे कि जब यहाँ टेबल में मैं क्लिक करके रखता हूँ तो ये दोनों ऑप्शन है, जैसे डिजाइन और लेआउट वाला ऑप्शन इसी टेबल की वजह से आया है, अर्थात ये टेबल की सेटिंग्स होती है। अगर मैं बाहर क्लिक करना चाहता हूँ, जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूँगा कहीं पर भी तो ये टेबल वाले जितने भी चीज़ें हैं वो गायब हो चुके हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ पर डिजाइन और लेआउट था वो गायब हो चुका। अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो ये दोनों ऑप्शन वापस आ जाते हैं। तो क्या होगा कि इस टेबल की सेटिंग होगी, चलिए इसके बारे में जानते हैं। डिजाइन पे मैं आ गया और डिजाइन पे अब आने के बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि इरेजर लिखा हुआ है। इरेजर से होता क्या चीज़ें हैं, मैं इरेजर पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर मुझे किसी भी टेबल को, किसी भी टेबल के लाइन को मुझे मिटाना है तो इस तरीके से मैं मिटा भी सकता हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ पे मिटा सकता हूँ, इरेज कर सकता हूँ। साथ में यहाँ ड्रा टेबल है, ड्रा टेबल पे क्लिक करेंगे, अगर मुझे टेबल को ड्रा करना है इस तरीके से, अभी देख सकते हैं मैं ड्रा कर सकता हूँ इस तरीके से। टेबल को अपने मर्जी के हिसाब से मैं जहाँ से चाहूँ वहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ, तो ये ड्रॉ टेबल है। अगला आप देख पाएंगे पेन कलर है। पेन कलर पे मैं क्लिक करूँगा, जिस कलर में मैं पेन चाहता हूँ उस कलर में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए टेबल का कलर जो है, यहाँ पर लाइनों के कलर क्या हो रहे हैं, रेड हो जा रहे हैं। साथ में यहाँ ऊपर की तरफ देखेंगे लाइन विड्थ है, यहाँ पर क्लिक करके मैं लाइन की विड्थ को बढ़ा सकता हूँ। मैंने क्लिक किया साइज यहाँ से, और इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन के विड्थ को बढ़ा ले पा रहा हूँ इस तरीके से। अब अगला वाला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये आपके लाइन के अलग अलग स्टाइल दिए हुए हैं। जैसे थ्री लाइंस यहाँ पे दिया हुआ, थ्री लाइन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये आप देखेंगे यहाँ थ्री लाइंस आ रहा है। अगर कलर चाहते हैं तो इस वाले जगह पे क्लिक करेंगे, पेन कलर पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए ऊपर रेड कलर हो गया। तो मैं यहाँ से उसको रेड कलर में कर सकता हूँ या फिर किसी दूसरे भी कलर में यहाँ पे क्लिक करके कर सकता हूँ। पेन कलर में जाने के बाद में मैं किसी दूसरे भी कलर में कर सकता हूँ आसानी के साथ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी कलर मैं लेना चाहता हूँ वो कलर कर सकता हूँ।
तो ये आप जो देख पा रहे हैं पूरा टेबल जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से मैं कलर भी कर सकता हूँ। साथ में यहाँ शेडिंग दिया हुआ है। शेडिंग से फ़ायदा क्या मिलता है कि मैं जिस भी सेल में रहता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस इस वाले में मैंने क्लिक करके रखा है और यहाँ शेडिंग वाले ऑप्शन पे जाऊँगा तो जो भी कलर मैं लूँगा उस वाले में भर जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि सब में टोटल में भर जाए, पूरे में भरा जाए, तो यहाँ पर आप देख पाओगे एक चीज़ें कि यहाँ पर ये वाला जो है आप प्लस के टाइप दिख रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो पूरा टेबल एक बार में सेलेक्ट हो जाता है। और सेलेक्ट होने के बाद में मैं शेडिंग पे जाऊँगा, यहाँ से जो भी कलर मैं लेना चाहता हूँ उस वाले कलर पे क्लिक करूँगा तो पूरे के पूरे टेबल में क्या हो जाता है, वो वाला कलर फिल हो जाता है। साथ में यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है, जो बॉर्डर हमने पीछे सीखा था वो सारे बॉर्डर्स दिए गए हैं। साथ में ड्रॉ टेबल भी दिया गया है, ये टेबल वहाँ पर भी हमने सीखा। अब आते हैं यहाँ पर पहले तो ये वाला चीज़ें सीखते हैं। अब अगला यहाँ पे देखेंगे टेबल स्टाइल है। अगर मैं इस टेबल को, जो ये हमारा टेबल है पूरा, इस टेबल के स्टाइल को मैं चेंज करना चाहता हूँ तो इस पूरे टेबल को तो पहली बार सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे बताया है, इस प्लस वाले पे जब क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता है। साथ में यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या दिए गए हैं, टेबल्स के स्टाइल दिए हैं। मैं जिस पे भी क्लिक करना चाहूँगा, जिस भी स्टाइल में रखना चाहता हूँ टेबल को, उस स्टाइल पर आप क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद में उसी वाले स्टाइल में ये टेबल पूरा हो जाता है। साथ में अगर इसमें भी परिवर्तन कुछ करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं दिखा दूँ, और यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे और यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे। बैंडेड कॉलम पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं जो बैंडेड कॉलम था उसमें परिवर्तन हुआ। साथ में लास्ट कॉलम वाले पे क्लिक करूँगा तो लास्ट कॉलम कुछ डिफरेंट होगा। बैंडेड कॉलम में यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हो गया। फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर परिवर्तन हुआ। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो टेबल स्टाइल है, टेबल स्टाइल ऑप्शन जो होता है ये हमेशा बदलता रहता है। इन सब पे भी क्लिक करने के बाद में टोटल रोज पे क्लिक करूँगा तो टोटल रो पे नए स्टाइल देखने को मिलेगा, हेडर्स पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं वो सारी चीज़ें, इफ़ेक्ट्स अलग अलग टाइप के देखने को हमें मिल रहे हैं इसकी मदद से, जो है यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं। बाकी अगर मैं इस पे हटाना भी चाहता हूँ तो हटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आवश्यकता लगने पे मैं बदल भी सकता हूँ। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर उम्मीद है डिज़ाइन वाला ऑप्शन समझ में आया होगा। जिस जगह पे आपको ऑप्शन नहीं समझ में आ गया होगा कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताइएगा। अब अगला वाले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे है हमारा लेआउट। लेआउट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, इसमें भी नए नए। अब यहाँ पे हम आते हैं, ये है सेलेक्ट। सेलेक्ट वाले पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट सेल। तो मैं अगर सेल चाहता हूँ सेलेक्ट करना तो मैं क्लिक करूँगा सेलेक्ट सेल, तो देखिए सेलेक्ट हो गया सेल। इसको सेल बोला जाता है। साथ में यहाँ पे मैं आऊँगा सेलेक्ट कॉलम, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो चुका है तो इसको कॉलम बोला जाता है। साथ में अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर रो सेलेक्ट करना तो मैं रो पे क्लिक करूँगा तो सब रो सेलेक्ट हो जाते हैं जहाँ से जहाँ तक था। अगर मैं खाली रो को, एक रो को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो क्लिक करूँगा तो ऊपर वाला रो सेलेक्ट हुआ। साथ में जो है अगर मैं पूरे टेबल को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो यहाँ पे सेलेक्ट टेबल लिखा हुआ है तो मैं क्लिक करूँगा तो पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता है। अगला जो है यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये तो ग्रिड लाइन यहाँ पे ऑलरेडी दिख ही रहा है, वैसे व्यू करने के लिए है, दिखाने के लिए है। अगला है प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस जो नीचे टेबल दिया हुआ इसकी प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है, रो कॉलम सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। सेल और टेक्स्ट अलाइनमेंट, जो चीज़ें लिखना चाहते हैं इसके बारे में वो दे सकते हैं यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेफ़्ट राइट जो भी रखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर अगला वाला देखता हूँ। अगला वाला ऑप्शन जो हमारा है डिलीट। डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो डिलीट, यहाँ पे डिलीट सेल लिखा हुआ। अगर मैं चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर एक सेल को डिलीट करना तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे इस वाले सेल को डिलीट करना है तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये वाला सेल हमारा है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और डिलीट सेल पे क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करता हूँ उसके बाद में ओके करूँगा तो यहाँ देख सकते हो वाला सेल डिलीट हो चुका है। साथ में जो है अगर मैं कॉलम्स को डिलीट करना चाहता हूँ तो ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो मैं ये बीच वाला कॉलम डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं कॉलम पे क्लिक किया हूँ, उसके बाद में डिलीट कॉलम पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरीके से डिलीट हो गया। तो इस तरीके से कॉलम को भी डिलीट किया जा सकता है। अगर मैं इस वाले कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आऊँगा, कॉलम डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरीके से ये क्या हो गया, कॉलम पूरा डिलीट हो गया। अभी 2 कॉलम बचा हुआ है। अब मैं अगला वाला सीखता हूँ,
यहाँ रो लिखा डिलीट रो, तो ये ऊपर वाली रो को अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट रो पे क्लिक करता हूँ तो तुरंत का तुरंत यहाँ आप देख सकते हैं रो पूरा डिलीट हो गया ये वाला, ठीक है। साथ में डिलीट टेबल, अगर डिलीट टेबल कर देंगे तो ये पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। तो मैं अभी इसको नहीं कर रहा हूँ, क्लिक करके ये पूरा का पूरा टेबल अगर चाहते हैं डिलीट करना, पूरा हटाना चाहते हैं तो इस डिलीट टेबल पे क्लिक कर देंगे, हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगला वाला ऑप्शन है इंसर्ट एबव। अगर ऊपर की तरफ जैसे ये वाला सेल आपका दोनों है, इस तरह का सेल ऊपर भी और चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करते ही तो आप देख सकते हैं कि ऊपर तरफ वैसा ही सेल जैसा ये है दोनों वैसा ही साइज का ऊपर भी आ गया। साथ में व्यू, व्यू लिखा है इंसर्ट व्यू, नीचे की तरफ अगर चाहते हैं तो उससे मतलब ये सेल जो था इससे नीचे ये आया हुआ है तो ये सेलेक्ट करके दिखा रहा है। इस तरीके से नीचे की तरफ हम अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। जैसे मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप बना रहे हैं टेबल के माध्यम से तो वहाँ पर किसी न किसी अलग अलग तरीके से, जैसे मान लीजिए आप जो है टेक्स्ट इसमें लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को लिख दिया तो अब आप यहाँ पे क्लिक है, लेकिन इसके बीच में मुझे एक खाली क्या चाहिए, रो चाहिए, खाली रो चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ इंसर्ट ब्लू लिखा है तो मैंने कर्सर यहाँ पे क्लिक करके रखा है और इंसर्ट ब्लू तो नीचे की तरफ ही चाहिए तो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे की तरफ आ गया। साथ में अगर मैं चाहता हूँ कि ऊपर यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके रखा हूँ, अगर ऊपर की तरफ चाहता हूँ यहाँ चाहता हूँ तब मैं इंसर्ट अबव करूँगा तो ऊपर की तरफ आ जाता। तो इस तरीके से आवश्यकता लगती है। साथ में जो है यहाँ पर इंसर्ट लेफ़्ट है तो मैं इंसर्ट लेफ़्ट करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इस वाले में क्लिक करके रखा हूँ और अगर मुझे इस तरफ चाहिए लेफ़्ट में चाहिए तो लेफ़्ट वाले में क्लिक करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं एक कॉलम आ गया, ठीक। इस तरीके से हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। साथ में राइट में अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम राइट में क्लिक कर सकते हैं। राइट में का मतलब इधर एक तरफ अगर मैं चाहता हूँ तो मैं यहाँ राइट इंसर्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक किया तो तुरंत यहाँ आप देख सकते हैं एक कॉलम यहाँ पर भी आ गया। तो इस तरीके से हम इंसर्ट भी कर सकते हैं आसानी के साथ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ में जो है अगला ऑप्शन देखेंगे, ये लिखा हुआ है मर्ज सेल। मर्ज सेल का काम क्या होता है कि अगर मैं दो सेलों को सेलेक्ट करके रखा हूँ या फिर सब सेल को सेलेक्ट करके रखता हूँ तो ही ये हाईलाइट होगा। अगर मैं किसी एक सेल में सेलेक्ट करके रखा हूँ तो नहीं होता है, क्योंकि मुझे मर्ज करना है, दो सेलों को आपस में जोड़ना है। तो मैं क्या करूँगा, दो सेल ऐसे सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए मर्ज वाला हाईलाइट हुआ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो तुरंत का तुरंत दोनों क्या हो गया, एक सेल बन गया। तो इस तरीके से मर्ज ऑप्शन का यूज किया जा सकता है। साथ में जो है स्प्लिट लिखा हुआ है, स्प्लिट सेल। अगर मैं सेल को स्प्लिट करना चाहता हूँ, दो भाग में बांटना चाहता हूँ तो मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कॉलम पूछ रहा है, नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है। तो रो 1 कॉलम 2 चाहते हैं तो ऐसे ऐसे में बटेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अगर ओके करता हूँ तो अब देखिए दो भागों में बट चुका है। तो ये काम होता है स्प्लिट सेल का। अगला वाला ऑप्शन देखेंगे, स्प्लिट टेबल दिया हुआ है। अगर मैं टेबल को दो भागों में बांटना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक करके रखा है कर्सर, तो यहाँ से ऊपर की तरफ एक भाग कर देना चाहता हूँ, नीचे की तरफ दूसरा भाग कर देना चाहता हूँ तो स्प्लिट टेबल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ देख सकते हैं एक टेबल इधर बट गया, एक टेबल इधर बट गया। तो दो भागों में बट चुका है ये हमारा जो टेबल है। तो इस तरीके से हम स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल+Z कर दे रहा हूँ। अब अगला वाला ऑप्शन देखेंगे, ऑटो फिट लिखा है। ऑटो फिट से होता क्या चीज़ है कि अपने आप टेबल में फिट हो जाएगा। मैं यहाँ ऑटो फिट पे क्लिक करता हूँ। साथ में यहाँ पे देखेंगे ऑटो फिट कंटेंट। ऑटो फिट कंटेंट मतलब जो अच्छा लिखा है ऑटो फिट हो जाएगा, अपने आप टेबल मैनेज कर लेगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने जैसे ही ऑटो फिट पे किया तो जहाँ पर जितना ज़रूरत था उतना टेक्स्ट की जगह छोड़ करके ये अपने आप मैनेज हो चुका है। तो ये ऑटो फिट है हमारा, इस तरीके से काम कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर देखिए हाइट दिया हुआ है। अगर मैं ऐसे बढ़ाना चाहता हूँ, जिस सेल में रहूँगा उस सेल को, अगर मैं पूरे टेबल को चाहता हूँ बढ़ाना तो पूरे टेबल को सेलेक्ट करूँगा, साथ में यहाँ से बढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा तो इस तरीके से बढ़ जाएगा। साथ में यहाँ पर जो है विड्थ दिया हुआ है, विड्थ को बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं ये विड्थ भी बढ़ाना स्टार्ट हो जाता है इस तरीके से। लेकिन ये टेबल थोड़ा सा गड़बड़ है, इस वजह से थोड़ा सा बढ़ने में समस्या हो रहा है, तो मैं यहाँ से बढ़ा नहीं पा सकता। तो मैं करूँगा क्या, इस पूरे को हटाऊँगा कंट्रोल+से एंड डिलीट करने के बाद मैं क्या करूँगा, टेबल पे जाऊँगा और टेबल यहाँ से इंसर्ट करूँगा। जैसे ही यहाँ से मैंने टेबल को इंसर्ट किया, अब मैं आता हूँ यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा कि इस पूरे के विड्थ को बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ देखिए इस तरीके से विड्थ बढ़ रहा है, हाइट चाहता हूँ तो हाइट बढ़ रहा है।
तो अब आप अपने मर्जी के हिसाब से विड्थ और हाइट को मैनेज यहाँ से कर सकते हैं। यही काम होता है, अगर सही रहा, टेबल सही से बना हुआ है तो आप यहाँ पर विड्थ और हाइट को सही ढंग से सेट कर पाते हैं, अन्यथा प्रॉब्लम होने लगती है। आप देखेंगे जो है अलाइनमेंट दिया हुआ है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट, जो इसे टेबल में जो चीज़ें लिखता हूँ उस टेबल में लिखे हुए शब्दों का अलाइनमेंट करेगा। जैसे ये वाला टेक्स्ट है हमारा, इस टेक्स्ट को मैंने लिखा और सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है अलाइन टॉप लेफ्ट लिखा है, तो टॉप में रहेगा, लेफ्ट में रहेगा। साथ में यहाँ पर अगला वाला ऑप्शन देखेंगे अलाइन टॉप सेंटर, तो ये बीचों बीच में हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या हो गया, एकदम बीचों बीच में टेक्स्ट हो चुका है। मैं थोड़ा सा इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि चीज़ें आसानी के साथ हमें समझ में आ जाए कि क्या चीज़ें हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट हमारा है, और इस टेक्स्ट को मैं बड़े ही आसानी के साथ में इधर उधर कर सकता हूँ। थोड़ा सा मैं टेक्स्ट को और हटा देता हूँ। इस तरीके से मैंने टेक्स्ट को लिखा और साइज़ को बड़ा कर दिया। अब मैं यहाँ पर जो है सेंटर में किया हूँ अलाइन टॉप सेंटर, तो अलाइन टॉप सेंटर किया हूँ तो एकदम बीचों बीच में ऊपर की तरफ है। और राइट में यहाँ पर अगला वाला ऑप्शन है अलाइन टॉप राइट, क्लिक करता हूँ तो टॉप में राइट की तरफ क्या हो गया, टेक्स्ट हो चुका है। अगला वाला जो है यह है अलाइन सेंटर लेफ्ट, तो लेफ्ट में तो रहेगा ही लेकिन सेंटर में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ, लेफ्ट में है ये और सेंटर में है। जो हमारा सेल है, सेल के सेंटर में भी है और लेफ्ट में भी है। साथ में अलाइन सेंटर लिखा हुआ एकदम बीचों बीच में, सेल के एकदम बीचों बीच में करने के लिए टेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सेल के एकदम बीचों बीच में जो हमारा टेक्स्ट है वो लिखा हुआ है। और साथ में जो है अलाइन सेंटर राइट, तो राइट में यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर देखेंगे अलाइन बॉटम लेफ्ट में चला जाता है। उसके बाद में यहाँ पर एकदम सेंटर में बॉटम में रहता है। साथ में जो है अलाइन बॉटम राइट में जो है। इस तरीके से टेक्स्ट को सीधी सीधी बात यह है, जहाँ पर हम अलाइनमेंट करना चाहते हैं उस जगह पे हम अलाइनमेंट बड़े ही आसानी के साथ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर मुझे टेक्स्ट के डायरेक्शन को बदलना है, जैसे मैं यहाँ पर एस पी लिख रहा हूँ, लिखने के बाद मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। एक बार फिर से मैंने बड़ा किया, लेकिन अगर मैं इस टेक्स्ट के डायरेक्शंस को बदलना चाहता हूँ तो मैं यहाँ टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे दिखा देता हूँ, टेक्स्ट डायरेक्शन है। अगर मैं इस टेक्स्ट के डायरेक्शन को बदलना चाहता हूँ तो मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट के डायरेक्शन बदल रहे हैं। फिर से क्लिक करूँगा तो दूसरे डायरेक्शन में होगा, फिर क्लिक कर रहा हूँ तो दूसरे डायरेक्शन में। इस तरीके से डायरेक्शन बदल सकते हैं। डायरेक्शन बदलने के बाद में आप टेक्स्ट को जो है जैसे चाहते हैं वैसे लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, जिस तरीके से चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हमने टेक्स्ट के डायरेक्शन को बदल दिया। और यहाँ पर सेट हो गया। अब अगला वाला है, लिखा हुआ है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन, यहाँ पर सेल मार्जिन हम लोग करेंगे। सेल के मार्जिन जगह छोड़ेंगे। जैसे मार्जिन क्या, जैसे सेल के ऊपर यहाँ एस बी लिखा है, इसके ऊपर जो है मार्जिन मतलब जगह खाली है। यहाँ पहले जो है जगह जो खाली है, इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, सेल मार्जिन पे क्लिक करूँगा। मैं जिस तरफ भी चाहता हूँ उस तरफ जो है सेल में मार्जिन दे सकता हूँ। जैसे ये टॉप में लिखा हुआ, टॉप में जितना चाहता हूँ उतना कर सकता हूँ। मान लीजिए 0.5 कर रहा हूँ इस बार सब में। टॉप में 0.5 किया हूँ, बॉटम में भी 0.5 ही कर रहा हूँ। साथ में लेफ़्ट राइट में भी मैं 0.5 ही कर रहा हूँ, 0.5 ही कर रहा हूँ। उसके बाद ओके करूँगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है मार्जिन उतना उतना बराबर बराबर छूट चुका है। ये जो जगह छूटा है इसी जगह को जो है मार्जिन बोला जाता है। अब अगला वाला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे लिखा है शॉर्ट। शॉर्ट वाला ऑप्शन क्या होता है, यहाँ से सॉर्ट करने के लिए दिया हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ किसी चीज़ों को सॉर्ट करना, सपोज असेंडिंग और डिसेंडिंग करना चाहता हूँ सर, अब मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ 1, और दूसरे में लिख रहा हूँ 2, तीसरे में 3 लिख रहा हूँ, और चौथे में 4 लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने नंबर को लिख दिया। अब मैं इस नंबर को क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। ये पूरा टेबल सेलेक्ट हुआ, पूरा कॉलम सेलेक्ट हुआ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ सॉर्ट वाले पे क्लिक करूँगा। अगर यहाँ से मैं डिसेंडिंग करना चाहता हूँ तो मैं डिसेंडिंग पे जैसे ही क्लिक करूँगा उसके बाद में ओके करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि ये डिसेंडिंग में हो चुका है ये वाला हमारा टेबल।
जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ आप देख सकते हैं 4 आ गया, 3 आ गया। पहले शुरुआत में मैंने यहाँ 1 लिखा था, 2 लिखा था, 3 लिखा था। अब ये क्या हो चुका है, डिसेंडिंग हो चुका है। तो ये सॉर्ट वाइड का काम यही होता है। साथ में जो है यहाँ पर अगला वाला ऑप्शन देखेंगे, यह है लिखा है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर इस टेबल को, जैसे इस टेबल को हमने बहुत सारे टेक्स्ट लिख करके रखा है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इस टेबल हट जाए और खाली टेक्स्ट में आ जाए, तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद में ओके करूँगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं जितना टेक्स्ट हमने लिखा था वो इस तरीके से अपने आप पूरा टेबल गायब, और क्या हुआ, टेक्स्ट यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है टेक्स्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से काम किया जा सकता है। तो उम्मीद है आप सभी लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को